फूल बनो, तितलियां खुद आएंगी। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह प्रेम को पकड़ना चाहता है। वह चाहता है कि लोग उसे चाहें, उसकी ओर आकर्षित हों, उसे महत्व दें, और इसी चाह में वह अपने आप को भूल जाता है। जरा देखो प्रकृति को। क्या कभी किसी फूल को तितलियों के पीछे भागते देखा है? क्या कोई गुलाब सुबह उठकर सोचता है कि आज कितनी तितलियां मेरी ओर आएंगी? नहीं, फूल केवल खिलता है। उसका पूरा ध्यान अपने खिलने पर होता है, अपनी सुगंध पर होता है, अपनी पूर्णता पर होता है। और जब वह सचमुच खिल जाता है तब तितलियों को निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वे स्वयं चली आती है। यही जीवन का भी नियम है। पुरुष जब अपना ध्यान स्त्रियों को आकर्षित करने में लगा देता है तब वह कमजोर हो जाता है, क्योंकि उसका केंद्र बाहर चला जाता है, और जो बाहर केंद्रित है वह हमेशा बेचैन रहेगा। लेकिन जिस पुरुष का ध्यान अपने विकास पर है, अपने काम पर है, अपने उद्देश्य पर है, उसके भीतर एक अलग प्रकार की ऊर्जा पैदा होती है। वह किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करता, वह केवल स्वयं को बेहतर बनाने में लगा रहता है, और यही बात उसे आकर्षक बनाती है। याद रखना, आकर्षण चेहरे से नहीं पैदा होता। आकर्षण उस आदमी से पैदा होता है जो जानता है कि वह कौन है और किस दिशा में जा रहा है। स्त्रियां शब्दों से कम और ऊर्जा से अधिक प्रभावित होती है। तुम 1000 बातें कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर स्पष्टता नहीं है तो वे उसे महसूस कर लेंगी। और तुम चुप भी रह सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर स्थिरता है तो वह भी महसूस हो जाएगी। क्योंकि जीवन की सबसे गहरी भाषाएं शब्दों में नहीं बोली जाती, वे उपस्थिति में बोली जाती हैं। अब एक छोटी सी बात समझो। बहुत से पुरुष सोचते हैं कि आकर्षण का अर्थ है किसी को अपने पीछे चलाना। नहीं, आकर्षण का अर्थ है ऐसा व्यक्तित्व बनाना कि किसी को तुम्हारे साथ चलने में आनंद आए। दोनों में बहुत अंतर है। एक में नियंत्रण है, दूसरे में सम्मान, और जहां सम्मान है वहीं संबंध टिकते हैं। जो आदमी हर समय स्वीकृति मांगता है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता, और जो स्वतंत्र नहीं है वह आकर्षक भी नहीं हो सकता। स्वतंत्रता का अर्थ अकेले रहना नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ है कि तुम्हारी खुशी किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर न हो, तुम्हारा आनंद तुम्हारे भीतर से आए। फिर जो भी तुम्हारे जीवन में आएगा वह आवश्यकता नहीं होगा, उत्सव होगा। और प्रेम हमेशा उत्सव में खिलता है, आवश्यकता में नहीं। अब जरा अपने जीवन को देखो। तुम बगीचा बना रहे हो या तितलियां पकड़ रहे हो? क्योंकि जो तितलियां पकड़ने दौड़ता है वह थक जाता है, और जो बगीचा बनाता है उसके पास तितलियां रुकना पसंद करती हैं। तुम्हारा बगीचा क्या है? तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा अनुशासन, तुम्हारा उद्देश्य, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी क्षमता, तुम्हारा आत्मविश्वास। इन चीजों को सींचो। अपने भीतर ऐसे गुण पैदा करो कि तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारा परिचय बन जाए। फिर तुम्हें किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब कोई आएगा तो केवल आकर्षण के कारण नहीं आएगा, वो तुम्हारे साथ रहना चाहेगा। क्योंकि फूल केवल सुंदर नहीं होता, वह सुगंध भी देता है। और जीवन में अंततः सुंदरता नहीं, सुगंध ही लोगों को रोक कर रखती है। इसलिए तितलियों के पीछे मत भागो, फूल बनो, इतना खिलो कि तुम्हारी उपस्थिति ही निमंत्रण बन जाए। फिर प्रकृति अपना काम स्वयं कर लेगी, और जो तुम्हारे लिए सही होंगे वे बिना बुलाए भी तुम्हारी ओर चले आएंगे।